अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो ये अकाउंट आप सब लोगों के सामने था कि कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है? इस पे कितनी सेल्स हुई थी और अब आप लोग चेक करो कि हम कितनी सेल्स कर चुके हैं। यहाँ पे मैं इसको ईयर टू डेट कर देता हूँ। आई थिंक मैंने आपके साथ जब शेयर किया था, तो उस टाइम पे इसकी सेल्स $3000 थी, समथिंग इतनी ही आई थिंक थी, और 15 दिसंबर से इस पे हमने स्टार्ट किया था। तो अभी आप देखो 31,000 दिरहम हमने टच किए हैं इस पे, और ये बहुत आगे जाएगा। तो अब इसमें कौन-सी स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस भी की है, और इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे आप लोग ये सेल्स जो है ये अचीव कर सकते हो। यानी कि बहुत ज़्यादा ईज़ी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट यू नीड टू फॉलो, कि मैं आप लोगों को जो भी बताता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने उसको फॉलो करना है और उस पे प्रैक्टिकल काम स्टार्ट करना है। ठीक है? तो जैसे कि एमपीएल पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है? कि आपने कैसे प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है। अब उसमें हीलियम 10 को अगर आप लोग यूज़ करते हो, तो यू नो कि हीलियम 10 इज़ अ पेड टूल। वो पेड टूल है, अगर आप लोग उसको परचेज़ करना चाह रहे हो तो वेल एंड गुड। उसके थ्रू आप लोग अपने लिए प्रोडक्ट फाइंड करो। लेकिन अक्सर लोग जो है उसको यूज़ नहीं कर पाते, ना वो टूल वो बाय कर सकते हैं। तो आप लोगों ने फिर मैनुअल तरीके से अपने लिए हंटिंग करनी है, और मैनुअल तरीका बहुत ही इफेक्टिव वे है जिसके थ्रू आप अपने लिए प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। आपने कोशिश भी ज़्यादा करनी है कि आप मैनुअली हंटिंग किया करो, चाहे वो होलसेल में हो, एमपीएल, पीएल जो भी हो, ठीक है? आप कोशिश किया करो कि जितना आपसे हो सके आप मैनुअल हंटिंग किया करो, वो आप लोगों को बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देता है। और उसमें जो भी प्रोडक्ट्स आप लोग फाइंड करते हो, उसपे आप लोग 100% या 90% आप कन्फर्म होते हो कि ये प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे आप लोगों ने वो स्ट्रैटेजी कैसे अप्लाई करनी है? सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप लोग पीएल पे काम करते हो, तो पीएल के लिए मेक श्योर कि आप लोगों ने अमेज़न का जो स्टोर है, उसका डैशबोर्ड, उसमें आप लोगों ने सर्चिंग करनी है। वो आप लोगों ने फाइंड करना है कि कस्टमर यहाँ पे क्या सर्च कर रहा है, कस्टमर कौन-सी प्रोडक्ट परचेज़ करना चाह रहा है, तो वो डिमांड आप लोगों ने मार्केट में देखनी है। अब यहाँ पे अगर मैं दुबई में सर्चिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने कस्टमर की डिमांड देखनी है, ठीक है? कि डेली बेसिस पे कस्टमर यहाँ पे क्या कौन-सा प्रोडक्ट सर्च कर रहा है। ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट वो सर्च कर रहा है, तो उसमें चांसेस ज़्यादा है कि लोग वही प्रोडक्ट ज़्यादा बाय करना चाह रहे हैं। अब लेट्स सपोज़ अगर एक कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम पर मंथ 10,000 सर्च वॉल्यूम है, तो अब आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगाओ, अगर 10,000 परचेज़ेज़ नहीं भी है, तो कम से कम उसमें 3,000 परचेज़िंग होगी, 4,000 परचेज़िंग तो होगी होगी। तो इसी स्ट्रैटेजी पे आप लोगों ने काम करना है। अब यहाँ पे हमने मैनुअल तरीके से डिमांड देखनी है कि कौन-सा प्रोडक्ट ज़्यादा सर्च होता है। उसके लिए देखें हमने कुछ टूल्स यूज़ करने हैं। अब ये भी नहीं है कि विदाउट यानी कि टूल हम यहाँ पे सर्चिंग स्टार्ट करें। टूल कौन से यूज़ करने हैं, लाइक आप लोग एआई की हेल्प ले सकते हो, ठीक है? यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ तो डीपसीक यूज़ होता है, चैटजीपीटी है। इसके अलावा आजकल बहुत से ऐसे टूल्स हैं एआई के, जिसकी आप लोग हेल्प ले सकते हो। अब यहाँ पे इसके थ्रू हमने देखना है कि कैसे आप लोग जो है अपने लिए अच्छे कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हो। और दूसरी ज़रूरी बात ये है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस वीडियो का, वो ये है कि आप लोग इसको एनालाइज़ भी मैनुअल तरीके से करोगे, ठीक है? जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है एमपीएल के लिए। लेकिन वो भी मैं आप लोगों को एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊँगा जिसके थ्रू आप लोग ईज़िली एनालाइज़ भी कर सकते हो प्रोडक्ट्स को। यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ, आई थिंक यहाँ पे नहीं होगा, तो मैं इसको दूसरे टैब में ओपन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे डीपसीक पे आप लोगों ने आ जाना है। अब डीपसीक को आप लोगों ने कोई प्रॉम्प्ट देना है। विदाउट एनी प्रॉम्प्ट ये आप लोगों को रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक है? जैसे आप लोग इसको प्रॉम्प्ट दोगे, जैसे आप लोग इसके साथ डिस्कस करोगे अपनी प्रॉब्लम को, तो उतना ही बेस्ट ये आप लोगों को रिज़ल्ट देगा, ठीक है? आप लोगों को उसी तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा। अब उसके लिए यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसी को आप लोग कॉपी करके आप पेस्ट कर दो, या अगर आप लोग कोई अपना प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखना चाहते हो, तो वो भी आप टाइप कर सकते हो, ठीक है? अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपका क्राइटेरिया कौन-सा है। अगर आप लोग सेम यही प्रॉम्प्ट यूज़ करना चाहते हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आप लोगों को ये प्रॉम्प्ट सेंड कर दूँगा। अब इसको मैंने पेस्ट कर देना है, इसमें मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं। एक्ट एज़ एन एक्सपर्ट अमेज़न एफबीए प्रोडक्ट रिसर्चर स्पेशलाइजिंग इन यूवी मार्केट, आई नीड अ लो competition, high demand products ideas for private label, which easy ranking potential focus on these categories: kitchen, sports, baby, home, garden and health, पर्सनल केयर, ठीक है? रिक्वायरमेंट्स, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने इसको मेंशन की हुई है। अब ये इसके रिलेटेड मुझे कुछ अच्छे कीवर्ड्स देगा, जो कि जिसमें कंपटीशन कम होगा, लो कंपटीशन होगा और उसकी हाई डिमांड होगी। तो इसका मतलब है कि उसमें हम रैंक कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये मुझे कुछ आइडियाज़ देगा, ठीक है? तो आप लोगों को एक आइडिया तो मिल गया ना कि कौन-सा प्रोडक्ट जो है वो लेस कॉम्पिटिटिव है।
तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा अगर आप लोग कम टाइम में अच्छे रिज़ल्ट्स चाहते हो, तो इस मेथड को आप लोगों ने लाज़मी यूज़ करना है। अब ये वन बाय वन मैं देखता हूँ कि कितने मुझे ये कीवर्ड्स देता है, ठीक है? यहाँ पे आई थिंक 8 कीवर्ड्स दिए हुए हैं। इसको मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, राइट 8 सॉरी 50 मोर कीवर्ड्स विद हाई सर्च वॉल्यूम बट लेस कंपटीशन, ठीक है? मुझे 50 और कीवर्ड्स फाइंड करके दो जो हाई सर्च वॉल्यूम वाले और लेस कंपटीशन वाले हो। अब किचन के रिलेटेड ये मुझे प्रोडक्ट्स दे रहा है सारी, इसको मैं वन बाय वन सर्च करता हूँ, ठीक है? ताकि आप लोगों को मैं शो करूँ कि कैसे ये वर्क करता है। ये सर्च बार है। अब आप लोगों के पास कोई भी आइडिया नहीं है कि मैंने यहाँ पे क्या सर्च करना है। आप लोगों को आइडिया मिल गया, अब इस पे हमने आगे काम करना है। इसको अगर मैं सर्च करूँ, यहाँ पे आप देखो इसके रिजल्ट्स कितने हैं, 9000 रिजल्ट्स इसके बहुत ज़्यादा है। लेकिन लेस कंपटीशन इसमें इस वजह से है कि आप देखो कि प्रोडक्ट्स तो बहुत ज़्यादा हैं इसके, ठीक है? लिस्टेड बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे आप देखो इसके जो यहाँ पे रिव्यूज़ है वो बहुत कम है। इसका मतलब क्या है कि इसमें आप लोग जा सकते हो, लेकिन एक रीज़न की वजह से, क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। इसको मैं स्किप कर दूँगा, ठीक है? ऊपर वाले जो इसने प्रोडक्ट मेंशन किए थे, आई थिंक वो थोड़े बहुत बेस्ट रहेंगे। लाइक ये मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। अब ये प्रोडक्ट है, ठीक है? इसको आप लोग देख लो, यहाँ पे इसके कितने रिज़ल्ट्स हैं, 606 रिज़ल्ट्स हैं। अब अगर इसको आप लोगों ने एनालाइज़ करना है, कीवर्ड हमें मिल गया, प्रोडक्ट भी हमें मिल गया। अब इस पे आप लोगों ने एनालिसिस करनी है, तो वो मैं आगे जाके करूँगा। सबसे पहले हम प्रोडक्ट्स को फाइंड करते हैं, ठीक है? यहाँ पे और भी कीवर्ड्स हैं, उनको हम देखते हैं। वेट जंप रोप फॉर एडल्ट ये ठीक है? इसको आप लोग देख लो, इसमें तो बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट्स हैं इसके। अब ये नहीं है कि ये जो आप लोगों को कीवर्ड देगा वो 100% एक्यूरेट होगा। आप लोगों ने खुद भी इसमें फाइंड करने हैं प्रोडक्ट्स को। यहाँ पे दूसरा मैं देख लेता हूँ। इसमें अब आप देखो कितने रिजल्ट्स है, 2000 रिजल्ट्स है, लेकिन यहाँ पे आप देखो कंपटीशन इस पे कितना है। इसके रिव्यूज इतने ज्यादा नहीं है, ठीक है? तो आप लोगों ने इस पे अब काम करना है। इस पे कैसे काम करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोडक्ट है, ये तो काफी ज्यादा बेस्ट है, ठीक है? इसमें कंपटीशन कम है, तो आप लोग इस प्रोडक्ट में अब रैंक कर सकते हो, लेकिन इसको आप लोगों ने अब एनालाइज करना है, ठीक है? अब एनालिसिस में मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप लोगों ने इसकी सेल्स देखनी है कि ये पर मंथ कितना सेल हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ही सेल्स है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट, लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट है, ये पर मंथ कितना सेल हो रहा है? तो आप लोगों ने सबसे पहले जो स्पॉन्सर वाले प्रोडक्ट है उनको आप लोगों ने नहीं देखना, जैसे कि ये हो गए। तो फर्स्ट पेज पे आप लोगों को ज्यादातर जो भी कीवर्ड सर्च करते हो, तो आप लोगों को स्टार्ट में स्पॉन्सर वाले प्रोडक्ट मिलते हैं। अब लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट है, ठीक है? तो अब ये आप लोगों ने देखना है कि इसके कितने रिव्यूज है। इस रिव्यू से आप लोग देख सकते हो कि अगर इसके इतने रिव्यूज है, तो ये पर मंथ कितनी सेल्स लेके जा रहा है। इसको अब हमने जज करना है। यहाँ पे नीचे आप लोग आओ, और प्रोडक्ट्स कौन से हैं, आई थिंक इस पे कोई रिव्यूज नहीं है। इस पे अब 49 रिव्यूज है, इसको आप लोग चेक करो, ठीक है? इस तरह इस पे 12,000 रिव्यूज है, तो इसको भी आप लोगों ने देखना है, लेकिन हम इस पे कंप्लीट एनालिसिस करेंगे अभी। अच्छा, ये प्रोडक्ट अब इस पे रेटिंग कितनी है? रिव्यूज यहाँ पे आप लोग देखो 4.9 इस पे रेटिंग है, और इस पे रिव्यूज कितनी है? 159। अब यहाँ से आप लोगों ने कैसे इसको कैलकुलेट करना है, इसकी सेल्स को। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, अमेज़न आपको शो करता है कि 550 प्लस सेल्स है लास्ट मंथ, 200 सेल्स है, 100 लास्ट मंथ सेल हुआ है, ठीक है? लेकिन आप लोगों को एग्ज़ैक्टली कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट पर मंथ कितना सेल हो रहा है? वो आप लोगों को रिव्यू से पता चलेगा। अब इसको हम कुछ ऐसे कैलकुलेट करते हैं, लेट्स सपोज अगर आप लोग इस प्रोडक्ट के 200 ऑर्डर डिस्पैच करते हो, 200 आप लोगों को सेल्स आती हैं, तो 200 पे हम कंसीडर करते हैं कि आपको एक रिव्यू आप लोगों को मिलता है, ठीक है? मीन्स के 200 ऑर्डर्स पे आप लोगों को एक रिव्यू मिलता है। अब आप लोग यहाँ पे देखो कि इस पे 159 रिव्यूज हैं।
तो इसको जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ 200 के साथ, तो आप लोगों को एग्ज़ैक्टली पता चल जाएगा कि टोटल इसने कितने सेल्स किए हैं। यहाँ पे नीचे आप लोग आओ तो इसकी हमने डिटेल्स में देखना है कि ये प्रोडक्ट लॉन्च कब हुआ था। यहाँ पे इसका फर्स्ट डेट कौन-सा है 14 नवंबर 2023 में ये लॉन्च हुआ था। तो आप लोगों को डेट का भी पता चल गया। अब यहाँ से हमने इस पे प्रॉपर एनालिसिस करनी है। इसकी हमने सेल्स चेक करनी है। यहाँ पे हम कैलकुलेटर ओपन कर देते हैं, ठीक है? और इस पे हम अब हमने कैलकुलेशन करनी है। 159 यहाँ पे 159 है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 200 ऑर्डर्स के साथ। अब इस प्रोडक्ट ने टोटल कितनी सेल्स अचीव की है? 31,800 सेल्स, ठीक है? इस प्रोडक्ट ने की है और ये सेल्स कौन लेके जा रहा है? ये एक सेलर। अब यहाँ पे ये लॉन्च कब हुआ था? वो आप लोग डेट चेक करो। 14 नवंबर, दिसंबर तकरीबन कुछ 1 महीना उसका हो गया, ठीक है? दिसंबर का और नवंबर हो गया, दिसंबर, ठीक है? 2 मंथ्स आप लोग इसको कैलकुलेट कर लो। 2024 तक फिर 1 ईयर का यानी कि 12 मंथ्स उसके हो गए, तो ये तकरीबन 14 मंथ्स हो गए। फिर यहाँ पे 4 मंथ्स इसके आप लोग कर लो, तो 18 मंथ्स टोटल इस लिस्टिंग को हो गए। अब अगर आप लोग इसको डिवाइड कर दो, किसके साथ? 18 के साथ। 18 के साथ अगर आप डिवाइड करते हो, तो 1766 सेल्स जो है ये पर मंथ लेके जा रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एक प्रोडक्ट, ठीक है? यहाँ से अब आप लोग अंदाज़ा लगाओ कि ये प्रोडक्ट कितना प्रॉफ़िट बना रहा है। अब लेट्स सपोज़ अगर कम से कम भी इसमें 10 दिरहम भी प्रॉफ़िट है, कितना? 15 दिरहम आप कर लो, लेकिन मैं मिनिमम जाता हूँ यहाँ पे 10 दिरहम। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 10 के साथ, तो यहाँ पे ये कितना रेवेन्यू बना रहा है? 17,000 दिरहम का ये एक प्रोडक्ट सिर्फ़ रेवेन्यू बना रहा है। तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगाओ कि इसमें आप लोगों को कितना फ़ायदा है अगर आप लोग अपना एक एमपीएल लॉन्च करते हो इस मार्केट में, ठीक है? अगर आप लोग बड़ी मार्केट्स में जाते हो, ये भी इसी कीवर्ड को अगर आप लोग यूएस में सर्च करो, तो वहाँ पे आप लोग इसको कंप्लीटली एनालाइज़ कर सकते हो कि ये कितने सेल्स बना रहा है और कैसे इसमें कॉम्पिटिशन सारी चीज़ें वो आप लोगों ने देखनी है। लेकिन अब ये प्रोडक्ट इस पे मैंने एस्टिमेटेड कैलकुलेशन कर ली है और मुझे आइडिया हो गया कि ये प्रोडक्ट कितने सेल्स बना रहा है। अब अगर आप लोग इसको फर्दर और एनालाइज़ करना चाहते हो, तो उसपे मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया है कि कैसे आप लोगों ने एक्स-रे रन करना है और एक्स-रे के थ्रू आप लोग इसको कंप्लीटली एनालाइज़ करके, इसमें आप लोग सेलर भी चेक कर सकते हो कि उनके पास कितने रिव्यूज़ हैं और अगर उसमें कुछ ऐसे रिव्यूज़ वाले सेलर हैं, लेट्स सपोज़ ये प्रोडक्ट है, इस कीवर्ड के थ्रू आप लोगों ने देखना है कि इसमें जो बिल्कुल फ्रेश सेलर है, लाइक दिस वन, ठीक है? आई थिंक इस पे कोई रिव्यू नहीं है। इसको आप लोग देखो कि ये कितनी सेल्स बना रहा है इस प्रोडक्ट में। यहाँ पे अब ये 49 है और इसकी 60 प्राइस है। इसको आप लोग देखो कि ये कितनी सेल्स बना रहा है। तो यहाँ से आप लोगों को आइडिया होगा कि जब आप लोग कम रिव्यू वाले सेलर्स को देखते हो, ठीक है? आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो बड़े रिव्यूज़ वाले हैं, उनको आप लोग स्टार्ट में ना देखो और स्टार्टिंग में आपने ये भी देखना है कि जब आप लोग कीवर्ड को सर्च करते हो, तो यहाँ पे कुछ नए सेलर्स भी आपके सामने आते हैं, जैसे कि अब ये न्यू सेलर आ गया, ठीक है? ये यहाँ पे ये न्यू सेलर आप इसको कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज़ इसके रिव्यूज़ 50 से कम हैं। यहाँ पे ये भी जो है कम रेटिंग वाला है लेकिन ये हम जो सर्च कर रहे हैं ये वो प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है? आप लोगों ने इस चीज़ को भी देखना है कि जो कीवर्ड आप लोग सर्च कर रहे हो, तो वही सेम प्रोडक्ट आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा हो। ये नहीं है कि आप लोग जो कीवर्ड सर्च कर रहे हो, तो वो सेम प्रोडक्ट आप लोगों को यहाँ पे ना शो हो रहा हो, ठीक है? फिर आप लोगों ने ऐसी प्रोडक्ट में भी नहीं जाना। अब इसमें न्यू सेलर्स भी काफ़ी ज़्यादा है, लाइक ये अब 1 रेटिंग वाला सेलर है। इसके आप लोग ऑर्डर्स देखो कि ये कितने ऑर्डर्स पर डे या पर मंथ लेके जा रहा है। तो इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप लोग जल्दी से अपने लिए एक अच्छा प्रोडक्ट फाइंड कर सकोगे। अब इतना सिंपल मेथड था जिसके थ्रू मैं कहता हूँ कि हर एक बंदा अपने लिए सिंपल तरीके से प्रोडक्ट फाइंड कर लेगा। अब ये दूसरा कीवर्ड है इसको आप लोग देखो यहाँ पे लेट्स सपोज़ ये प्रोडक्ट मैंने सर्च किया था, तो ये अब न्यू रेटिंग वाला सेलर है। इसको अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ कि ये कितनी सेल्स बना रहा है। ठीक है, ये कब लॉन्च हुआ था? दिसंबर 2024 ये तो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इसके तकरीबन कुछ 5 मंथ्स राउंड अबाउट हो गए हैं। तो इसको अगर आप लोग मल्टीप्लाई करो, इसके हम सेल्स देखते हैं, 1 रेटिंग है, तो इसने इतने सेल्स ये नहीं लेके जा रहा, ठीक है? बिकॉज़ इसके मंथ्स भी बहुत कम हो गए हैं। अब 4 रेटिंग को अगर आप लोग मल्टीप्लाई करो 200 के साथ, तो ये 800 टोटल सेल्स इसने
बनाए हैं और इसको डिवाइड कर दें अगर हम 5 मंथ्स के साथ, ठीक है? तो पर मंथ ये 160 यूनिट्स ये इस पे ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो ये कम है, ठीक है? मीन्स कि अभी-अभी लॉन्च भी हुआ है, तो ये इसके लिए बेस्ट है। और आप लोगों ने देखा कि मैंने जैसे ही सर्च किया तो ये मुझे फर्स्ट पेज पे भी शो हो रहा था। मेक श्योर कि ये यहाँ पे स्पॉन्सर्ड वाले प्रोडक्ट ना हो, ठीक है? स्पॉन्सर वाले प्रोडक्ट को आप लोगों ने नहीं देखना है, क्योंकि उस पे तो ऑलरेडी पीपीसी रन है और वो तो खुद रैंक हो रहा है, तो उसको आपने नहीं देखना है एंड आई थिंक मैंने भी स्पॉन्सर्ड वाले प्रोडक्ट को ही देखा है। ऐसे प्रोडक्ट को आप लोगों ने बिल्कुल नहीं देखना, ये अब यहाँ पे मिस्टेक हो गई। हम किसी ऐसे प्रोडक्ट को देखेंगे जो ऑर्गेनिकली रैंक हो रहा हो। अब ये इसके 10 रेटिंग है, इसको आप लोगों ने देखना है, ठीक है? ये 15 रेटिंग है, इसको आप लोग चेक करो, ये 1 रेटिंग विदाउट एनी स्पॉन्सर्ड, तो इसको आप लोग चेक कर सको। बिकॉज़ स्पॉन्सर्ड वाले प्रोडक्ट को आप लोगों ने इसलिए नहीं देखना है क्योंकि वो तो उसपे वो लोग बजट स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है? अब ये जो बंदा यहाँ पे आपको शो हो रहा है, तो इसने अमेज़न पे अ, अमेज़न को पे किया है कि आप मेरी प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे रैंक करो। तो आपने अगर स्टार्ट में ऐसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया तो इसमें आपका ये है कि चलो ये तो छोटा-सा प्रोडक्ट है। अक्सर ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो बहुत बड़े-बड़े होते हैं जिनमें कॉम्पिटिशन काफ़ी हाई होता है। तो उसमें फिर आप लोगों ने बजट बहुत ज़्यादा स्पेंड करना होता है, ठीक है? तो उनके साथ आप फिर कम्पीट नहीं कर सकते। जितना आप लोगों उसके साथ तब कम्पीट कर सकते हो जब उसके मुकाबले में आप ज़्यादा बजट अपने प्रोडक्ट पे स्पेंड करोगे। लेट्स सपोज़ अगर ये 100 दिरहम स्पेंड कर रहा है अपने आप को रैंक करने के लिए, तो आपको फिर 150 स्पेंड करना होगा, ठीक है? क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन उसके साथ है। तो इस वजह से अब ये तो चलो छोटा प्रोडक्ट है, इसके साथ आप ईज़िली कम्पीट कर सकते हो। लेकिन आप लोगों को जस्ट आइडिया देने के लिए कि स्टार्ट में आप लोगों ने ये मिस्टेक्स नहीं करनी, ठीक है? अब ये देखो 20 रेटिंग है, इसमें आप लोग जाओ, ये 2 रेटिंग, इनको आप लोग देखो, ये प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए बेस्ट रहेंगी। इसके अलावा भी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, जितना आप लोग डेटा ले सकते हो इस चैट जीपीटी को आप लोग प्रॉम्प्ट दो, ये आप लोगों को 100 500 प्रोडक्ट्स तक ये आप लोगों को दे सकता है। आपने जस्ट करना क्या है कि आप लोग इसको आइडिया दो कि आप लोगों को कौन से प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है? बाकी काम इसका है कि ये आप लोगों को जिस तरीके से फाइंड करके दे, ये आप लोगों को करके देगा। तो ये बहुत इफेक्टिव मेथड है जिसके थ्रू आप लोग अपने लिए अच्छे प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक।